Myself भूमिका टेलर फ्रॉम सिटीजन स्कूल। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 सुभाषित वैभवः। सुभाषित वैभवः means glory of good saying. Now introduction of lesson. Introduction. Poetic work is known as Mahakavya and the smallest poetic work is known as Muktak. Just as a single pearl is invaluable, so too are these small Muktaks. These muktaks are saying or epigrams. These well-known and melodious form of Sanskrit literature has the distinctive ability to serve in its 4 lines the precious teaching of life in the most aesthetic manner. From this epigram, we get the moral of ideal life and goodness. Such epigram have been collected in this lesson. मीन्स सुभाषित। सुभाषित यानी कि जो अच्छे से बोला गया हुआ है वो सेंटेंस। सुभाषित में से हमें काफी सारा कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। और यहाँ पे क्या बताया है कि संस्कृत साहित्य में लंबे पोएटिक वर्क यानी जो लंबे होते हैं काव्य उसको हम क्या बोलते हैं, महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। और छोटे पोएटिक वर्क यानी जो स्मॉल है, छोटा है वर्क, उसको हम मुक्तक के नाम से जाना जाता है। सुभाषित छोटे हैं इसीलिए उसको मुक्तक बोलते हैं। ये मुक्तक को हम एपिग्राम भी कह सकते हैं। ये एपिग्राम में से हमें हमारा अच्छा जीवन जीने के लिए और अच्छी मैनर सीखने भी मिलती है। उसमें से कई एपिग्राम ये लेसन में दिए हैं। इन द एपिग्राम्स चूजन फॉर दिस लेसन you will notice words with a one type of case ending. These case endings will help you in learning the Sanskrit language. On the other hand, this epigram will also provide you with inspiration to develop the values in them. The immortality of fame in this mortal world, greed as the basic cause of all sins, the ability to recognize friends and one's kin, the characteristics of good and bad people, etc. These will help you to make your life bright and virtuous. यानी ये पैराग्राफ में हमें क्या बताया है कि लेसन में हमें पसंद किए गए कई सारे सुभाषित दिए हैं और किसी एक विभक्ति का प्रयोग हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ऐसे ही अगर विभक्ति के प्रयोग एक और संस्कृत भाषा सीखने के लिए उपयोगी होते हैं तो दूसरी और वो सुभाषितों में दिए गए पाठक के गुण, सर्व पापों का मूल, लोभ, स्वजन और सच्चे मित्र को परखने की शक्ति, वैसे ही सज्जन और दुर्जन की लाक्षणिकता जैसी अनेक चीजों को आकार देके ये सुभाषित व्यक्तित्व को उज्जवल और चरित्र युक्त बनाने की प्रेरणा भी देते हैं। Now explanation of lesson. माधुर्यम् अक्षर व्यक्तितः पदच्छेस्तु सुस्वरः धैर्यलय समर्थ सचेते पाठका गुणाः. Now translation. Sweetness of tone, clear pronunciation of letters, isolation of words, beautiful voice,
courage and sense of freedom. These are the 6 qualities of a good reader. यानी कि ये सुभाषित में हमें क्या बताया है? मधुरता, अक्षरों की अभिव्यक्ति, पद का विभाजन अच्छे से करना, अच्छा स्वर, धीरज और लय, ये 6 वाचक यानी रीडर के गुण होते है। मीन्स ये सुभाषित में हमें वाचक यानी कि रीडर के गुण से परिचित करवाया है, जिसमें हमें ये 6 गुण बताए हैं। कौन कौन से? स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, courage and sense of rhythm. Next, चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलमिदं सर्वकीर्तिरेव हि जीवति. Translation: Wealth is transitory, mind is unstable, life and youth are unsteady. All this is of the stable and the unstable. Only fame or the reputation lives. कि यहाँ पे हमें हमारे चरित्र के बारे में बताया है। धन यानी कि पैसा वो चंचल है, मन भी चंचल है, जीवन यानी लाइफ, और जुवानी यानी 20 से 40 ईयर की उम्र तक के लोग भी चंचल होते हैं। सब चीज लाइफ में आती जाती रहती है, लेकिन जिसके पास कीर्ति है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, वो ही ये जग में जीता जाता है। मीन्स ये सुभाषित में हमें पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंस कैरेक्टर का दिखाया है। हमारा मन स्थिर नहीं रह सकता, वैसे पैसा भी स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा है, हमने ख्याति प्राप्त की है, तो लोग के दूसरे पे मुंह पे हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट, मक्षिकाः वर्णमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवाः नीचाः कलहमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधवः. Translation: Houseflies desire swan, kings desire wealth, the wicked desire quarrel and conflict, and good people desire पीस. कि यहाँ पे हमें 2 तरह के पर्सन से परिचित करवाया है। एक तो पुअर पीपल यानी कि जिसकी सोच नीची है वैसे, और गुड पीपल की जिसकी सोच ऊंची है वैसे. तो क्या बताया है कि मक्खी सिर्फ जख्म देने को सोचती है, राजाओं को सिर्फ पैसों से प्यार होता है, नीची सोच वाले लोग सिर्फ झगड़ा करने में लगे रहते हैं, और सज्जन यानी कि गुड पर्सन सिर्फ शांति पाने के बारे में सोचते हैं. ये सुभाषित में हमें 2 तरह के लोग से परिचित करवाया है। एक नीची सोच वाले लोग जो बिना सोचे समझे हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऊंची सोच वाले लोग जो हमेशा शांति के बारे में सोचते हैं और सब कुछ सोच समझ के करते हैं. नेक्स्ट, गावो गंधेन पश्यन्ति वैदेः पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारेः पश्यन्ति राजानक्षुभर्यामितरे जनाः. Translation: Cows see by smell, Brahmins see by their knowledge of Veds, kings see through their spies, common people see with their eyes. यानी ये सुभाषित में हमें क्या बताया है कि गाय गंध के द्वारा देखती है, ब्राह्मण वेदों के द्वारा देखते हैं, राजा अपने जासूस के द्वारा देखते हैं, और जो सामान्य मानस है यानी कि कॉमन पीपल है, वो अपनी दोनों आंखों से देखते
है, यानी कि यहाँ पे हमें कॉमन पीपल के बारे में भी बताया है कि राजा के पास तो जासूस भी होते हैं देखने के लिए, लेकिन कॉमन पीपल अकेला ही होता है जिसके पास सिर्फ 2 आईज ही होती है। नेक्स्ट, दारिद्र्याय धनं देयं ज्ञानं देयं जडाय च पिपासिताय पानीयं क्षुधितायं च भोजनम्। Translation: The poor should be given money and the ignorant should be given knowledge. Water should be given to the thirsty and food should be given to the hungry. यहाँ पे यानी कि क्या बताया है, गरीब को हमें धन देना चाहिए जिसको धन की जरूरत है, अज्ञानी को ज्ञान देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए और भूखे को भोजन देना चाहिए। यहाँ पे हमें ऐसा बताया गया है कि गरीब है जिसको हमें मदद करनी चाहिए, जिसको प्यास लगी है उसको हमें पानी पिलाना चाहिए और जिसको भूख से तड़प रहे हैं उसको खाना खिलाना चाहिए, यानी कि हमें जिसको जिसकी जरूरत है वो देना चाहिए। नेक्स्ट, लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। Translation: Anger originates from greed, desire is born out of greed, temptation and the destruction are caused by greed, greed is the cause of sin। यानी कि ये जो सुभाषित है उसमें हमें लोभ के बारे में बताया है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामना का जन्म होता है, लोभ से मोह भी लग जाता है और उसका नाश भी होता है। लोभ एक ऐसी चीज है जो सभी पापों का मूल है, यानी कि ये सुभाषित में लोभ पापों का मूल बताया गया है। हमें लोभ कभी भी करना नहीं चाहिए, लोभ से सर्वनाश ही होता है। नेक्स्ट, तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषं पुरुषे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। ट्रांसलेशन: द स्नेक, यहाँ पे तक्षक दिया है, तक्षक यानी कि वन टाइप ऑफ स्नेक जिसका नाम है तक्षक। तक्षक नाम का एक सांप होता है, उसके बारे में बताया है। द स्नेक हैज पॉइजन इन इट्स टीथ, द फ्लाई हैज पॉइजन इन इट्स हेड, द स्कॉर्पियन हैज पॉइजन इन इट्स टेल, a wicked person whole body is full of पॉइजन। की क्या बताया है, तक्षक यानी कि स्नेक का जहर कहाँ पे होता है, उसके दांत में होता है, और मक्खियों का जहर उसके शरीर में होता है, वैसे ही बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है, किंतु दुर्जन यानी खराब व्यक्ति का जहर उसके पूरे यानी कि सभी अंगों में होता है। यहाँ पे बताया गया है कि दुर्जन मानव यानी कि खराब पर्सन, बैड पर्सन सांप, मक्खी और बिच्छू से भी खराब है, यानी बिच्छू के ओ से भी वो खराब है। नेक्स्ट, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रुविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यष्टिस्तति च बान्धवः। ट्रांसलेशन: One who stands during festival as well as during a calamity, famine, war with the enemy, and in the royal assembly as well as in the crematorium is
रिलेटिव यानी कि क्या बताया है कि जो पर्सन कोई फेस्टिवल के टाइम पे प्रॉब्लम में फंसे हो, तब सूखा पड़ जाता है, तब शत्रुओं के साथ युद्ध में, राजसभा में और स्मशान में जो साथ खड़ा रहता है वो ही हमारा भाईबंद होता है। यानी कि यहाँ पे हमें हमारे अच्छे और बुरे काम में जो हमें साथ देते हैं वो ही हमारे अच्छे रिलेटिव है, यानी वो ही हमारे ट्रू ब्रदर है, ऐसा बताया। अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, थैंक यू।